भैया आजकल ये समाज में मृत्यु भोज को लेकर बड़े सवाल उठाया जा रहा है। कोई कुछ क्रूति बोल रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है। क्या मतलब इस पे है क्या? तो मृत्यु भोज का मतलब क्या है? मृत्यु भोज होता क्या है? कोई अभी तक मुझे इतने साल हो गए देश सुनते सुनते आज तक मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि मृत्यु भोज क्या है। मृत्यु भोज किसी घर परिवार में जैसे गमी हो जाने के बाद हम्म। दिए जाने वाला भोजन। जैसे तो क्या मतलब मृत्यु भोज जिस दिन मरता है उसी दिन भोज हो जाता है क्या? नहीं नहीं, 13 दिन, वो कुछ किसी में 11 दिन, हाँ। मतलब वो अलग अलग उसके हिसाब से दिया जाता है। लेकिन अब क्यों दिया जाता है, क्या दिया जाता है, इसका क्या कारण? मृत्यु भोज मैं भी अक्सर देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, लोग बड़े बड़े कार्यक्रम कर करके बोलते हैं कि बोलते साहब हैं। मृत्यु भोज बंद कर दिया जाए, जी मृत्यु भोज एक कुरीति है, मृत्यु भोज फलाना है, मृत्यु भोज की वजह से लोग कर्जे में जा रहे हैं। जी। सबसे पहले तो ये समझो कि मृत्यु भोज वाकई में जो शब्द बोला जा रहा है मृत्यु भोज, वो वाकई में मृत्यु भोज है या मृत्यु भोज को, या जो 13वीं है जो हमारी परंपरा है उसको कुरीति बना के दिखाने के लिए ये शब्द गढ़ा गया है। अच्छा। क्योंकि मुझे कभी किसी शास्त्र में मृत्यु भोज नामक शब्द तो मुझे अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया। अगर किसी को दिखाया हो, किसी शास्त्र में लिखा हो कि ये वाकई में मृत्यु भोज खाया जाता है। हाँ, 13वीं सुना है मैंने, पगड़ी रस्म सुना है मैंने, दशाकर्म में बार बार बहुत सारी हाँ, चीजें ये सुनी, शादी लेकिन सुना है मृत्यु भोज मैंने। शब्द मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन तुमने अब ये जो ये शब्द मैंने जब भी सुना है, या तो किसी ज्ञानी पुरुष ने, जो होते हैं ना जी स्वघोषित ज्ञानी, उन्होंने मृत्यु भोज कह दिया जी तो मृत्यु भोज पे आपत्ति आने लगी। जी देखो क्या होता था कि आज से आप 25 साल 50 साल पहले चले जाओ, जी। जब संचार का कोई साधन नहीं था, हाँ। किसी गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जी। अब मृत्यु हो गई उसकी, तो उस समय सबको खबर भेज कर बताना उचित नहीं होता था। नहीं होता था। तो क्या करते थे कि जो गांव के लोग होते थे वो उसका अंतिम संस्कार कर कर देते देते। थे। फिर भेजते थे किसको? जो राह होता था या संदेश वाहक जिसको बोलते हैं, उसको भेजा। तो उसके जितने रिश्तेदार होते थे उन सबको बता दिया जाता था कि भैया फलाना व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है। अब उसकी पगड़ी रस्म क्या जी। होती है? पगड़ी रस्म। पगड़ी रस्म इस तिथि को रखी गई है। तो वो सबके सब उसके जो रिश्तेदार होते थे वो शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उसके घर पे एकत्रित हो जाते थे। अब एकत्रित होते थे तो एक दिन पहले ही एकत्रित होते थे, जिस दिन कई लोग लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा मेल अगर शोक मेल संदेश, लिखते हैं। मेल लिखते हैं जी। उसमें। तो मेल लिखते हैं या छोटी छोटी रसोई रसोई लिखते हैं, लिखते हैं। या है ना। तो उस दिन रात में इकट्ठे हो जाते थे और अगले दिन सुबह उसका पगड़ी रस्म होती थी। पगड़ी रस्म का मतलब क्या होता था? एक मान के चलो किसी घर का एक मुखिया गुजर गया। गुजर। अब उसकी जो घर का मुखिया है उसकी पगड़ी सब समाज के सामने, पिता की पगड़ी पुत्र को पहनाई जाती है। जी, उसे और सब लोग मुखिया। उसको, हाँ, सब लोग स्वीकार कर लेते थे कि ये इस घर का अब मुखिया है। मुखिया है। तो इसलिए वो पगड़ी रस्म रखी जाती थी। तो अब इसमें अब आपके घर में 50 लोग 100 लोग आए, आप क्या उनको भूखा भेज दोगे? नहीं, वो क्यों भेजेंगे? अपन ने बुलाया है, उन्होंने निमंत्रण देके, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो कुछ ना रखना कुछ है। तो। अच्छा, आप भी इतनी बार गए होगे, किसी की 13वीं में गए होगे, क्या आपने या किसी रिश्तेदार ने जो अपने घर में भी आए होंगे उन्होंने कभी ये कहा है कि भैया आप गुलाब जामुन ही बनवाओ या पनीर की सब्जी बनवाओ? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं। जो जो मिल जो मिल जाता था वो खाया वो बस। खा के निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। और अधिकतर तो वैसे भी नहीं खाते, लेकिन आ- अपना तो लेकिन रखना तो पड़ेगा ना, अपने घर अतिथि को अगर अपन ने बुलाया है। यही है। तो जी। अब ये मृत्यु भोज तो कहीं से नहीं है, क्योंकि मृत्यु भोज तो चल वो मरा उसके दूसरे दिन भोज हो जाए तो हम मान लेंगे कि मृत्यु भोज है। हाँ, उस समय खिला रहा है। तो अब जैसे अब चुनाव हुए, चुनाव होते हैं, जी। चुनाव होने के बाद में सरकार बदलती है। बदलती है। सरकार बदलने के बाद में सरकार मुखिया बदलता है। हाँ, जब मुखिया बदलता है तो मुखिया बदलता है तो उस समय उसका शपथ ग्रहण समारोह होता है। जी। तो क्या अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं इसको ये फिजूल खर्ची है, तो ये इतनी बड़ी सरकार जब बदलती है तो वो इतना बड़ा समारोह क्यों रखती है? वो उसका मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो या प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हो, 36 गांव या देश के राजाओं को बुला के राजाओं को बुला या प्रधानमंत्रियों को बुला के उसका कार्यक्रम रखा के जाता है। रखा जाता है। वो फिजूल खर्ची नहीं? फिजूल खर्ची तो है, भाई लेकिन वो भी तो चाहे तो राष्ट्रपति भवन में जाके चुपचाप से उसकी शपथ ले शपथ ले ले। लेते हैं। हाँ, सही लेकिन बात है। नहीं, वो बताना होता है कि भैया अब निजाम बदल गया है या हाँ। राजा बदल गया है, उसका समारोह होता है। अब इस घर में चलो मान लिया वो छोटा सा घर है, वो एक राजा नहीं है, लेकिन वो अपने आप में एक पूरी साम्राज्य को संभाले हुए घर का, घर का। उस घर का मुखिया बदल रहा है।
भविष्य में आप कभी जब कभी आप शादी ब्याह के कार्ड छापोगे, कोई चिट्ठी लिखोगे, तो किसका नाम लिखोगे आप? हाँ, घर ताकि का आप जो मुखिया जिसको सबने मान लिया कि हाँ ये इस ये घर का मुखिया मुखिया है, उसका ही नाम लिखा के उसी का चिट्ठी नाम जाएगी लिखा ना। था जी। अभी तक तो पहले उनके घर पे तो बड़ा अगर लिखा आपके जाता। घर पे कोई आया है, 50 लोग आए, उनको आप भोजन नहीं कराओगे। तो ये फिर मृत्यु भोज मृत्यु भोज शब्द ही गलत है। गलत है, लेकिन मृत्यु भोज, सोशल मीडिया या इन पे चल रहा है देखो वो। क्या होता है, कुछ लोगों में राजा राममोहन राय आज भी जिंदा है। राजा राममोहन राय को जानते हो? जी, जिन्होंने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सती प्रथा को बंद बंद करवाया था। करवाया। सती प्रथा जो किस कारण से शुरू हुई थी, किस कारण में हुई थी, क्योंकि हमारे पूर्वजों में भी सती प्रथा हमने नहीं सुनी। नहीं कहाँ होती थी, लेकिन उसको पूरे हिंदू धर्म का कि एक कुरीति के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। कर दिया गया। कहा जाता है, जो मैंने सुना है, जो पढ़ा है, उसके हिसाब से मुगलों के कारण ये सती प्रथा जो मर जाती थी, सती जिनका प्रथा पति मर जाता था, उनकी पत्नियों को उनके साथ में इसलिए जला दिए जाते थे कि उसकी दुर्गति ना हो। दुर्गति ना हो। हाँ, क्योंकि साथ में वो क्योंकि जब जो मुगल साम्राज्य के या जो लुटेरे मरी हुई स्त्रियों के शव के साथ दुराचार करने में नहीं हिचकिचाते, वो एक जिंदा विधवा को छोड़ देंगे। नहीं छोड़ इससे अच्छा उसका मर जाना ही अच्छा है। मर जाना। रानी पद्मावती का जो जौहर है, वो भी तो उसी से बचने के लिए किया गया था उन्होंने। हाँ, तो अब उनके चक्कर में ये हुआ था, लेकिन राजा राम मोहन राय ने पूरे हिंदू धर्म को एक कटघरे में खड़ा कर दिया कि ये कुरीति है। कुरीति। अब यहाँ पे राजा राम मोहन राय की का जो अंश है, वो आज भी कई लोगों में यथावत बना हुआ है। हाँ, वो आज भी उस चीज को मान के चलते हैं कि हम राजा राम मोहन राय हैं और हम इस समाज से कुरीति को मिटाने की जी। तैयारी कर। उनको ये भी पता नहीं है कि वो रीति है कि कुरीति है। सिर्फ हाँ किसी ने बोल दिया, उसके पीछे चल दिया। उसके किसी ने बोल दिया कि भेड़ की तरह, एक ने बोल दिया कि ये कुरीति है, तो वो भी सारा समाज उसके पीछे कुरीति चल को दिया कि ये देखो, कुरीति है, कुरीति है, कुरीति कुरीति है। अब अगर आपको बंद करना है, जी, जैसे क्या होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। समाजशास्त्र की भाषा में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के भीतर रहता है, समाज के भीतर ही उसके सारे उत्सव शोक सब होते हैं। हाँ, सब उन्हीं के साथ करना है उनको। अभी तक सब, वो मान लीजिए किसी के घर का मुखिया खत्म हुआ, जी, स्वर्गवास हो गया उसका, अब वो गया, अब वो तो मर गया। अभी तक सारे रिश्तेदारी नातेदारी को कौन देखता था? पिता ही देखते थे। पिता के मामा कहाँ हैं, पिता की मौसी कहाँ है, पिता के और जो दूसरे रिश्तेदार हैं वो कहाँ हैं, उनके लड़के कहाँ हैं, ये वो अभी तक उनको पता था। अब क्या होगा, जब या तो संदेश भाग जाएगा या व्यक्ति खुद जाएगा, चिट्ठी लगाने के लिए जाएगा कि भैया मेरे पिताजी की पगड़ी रस्म इस तिथि को है, वो चिट्ठी लगाने के लिए गया। अब चिट्ठी लगाने जाएगा तो हर रिश्तेदार के घर जाएगा ना, तो वो देख लेगा ना कि इस गांव में मेरे ये रिश्तेदार है, इस गांव में ये रिश्तेदार है, इस गांव में ये रिश्तेदार है, यहाँ मेरे मामा के लड़के, यहाँ मेरे फूफा के लड़के हैं, यहाँ पे हाँ फलाना सब गांव में घूम लेंगे, उनके रिश्तेदार इसके घर आएंगे, वो एक दूसरे को पहचान लेंगे। वो अब समाज में उसका आना जाना मिलना जुलना हो जाएगा। इस 13 दिन में जो उसके ऊपर एक पहाड़ टूटा है, वो ऐसा उलझ जाएगा। पिता मरा, इसके बाद तुरंत उसको चिट्ठी लगाने जाना है, तो जो 13 दिन करके वो जो उलझा रहेगा ना, अपने पिता के उस गम को, किसी के जाने के गम को वो कम करता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि समय वो उलझा हुआ है, उलझा हुआ। पूरे 13 दिन गए, 13 दिन में सारे रिश्तेदार आए, सारे रिश्तेदारों ने उसको सांत्वना दी, सब कुछ हुआ, चले गए। तो ये इससे समाज का जो गठजोड़ था, उसके रिश्तेदारों का गठजोड़ था, वो बनता था। आज आप मत करो। इन जो राजा राममोहन राय के जो संतानें हैं ना, वो अपने आप को हर चीज में दिखाएंगी। शादी में फिजूल खर्ची मत करो, कम लोगों को बुलाओ, शादी करो। आपके हर कार्यक्रम को वो बंद करने की तैयारी में लगे हुए हैं, ताकि धीरे धीरे करके सामाजिक ताना बाना खत्म हो जाए। सामाजिक ताना बाना खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, लड़की किसी के साथ भाग रही है, वो अपने रिश्तेदार को जानती नहीं है, तो वो खुलेआम घूमती भी रहेगी, तो उसको क्या फर्क पड़ना। सही बात। वो अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचानती, वो अपने चाचा को नहीं पहचानती, अपने मामा का, जब तक उनसे मिलना जुलना नहीं होगा तो पहचानेगी नहीं। वो उनको नहीं पहचानेंगे तो अपने आप को कुछ भी कर सकते, वो कुछ भी करती रहे। तो ये स्थिति पैदा करने के लिए, सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए ये नए नए षड्यंत्र किए जाते हैं। जैसे शादी का हो गया, अब मृत्यु भोज को लिया, मैं बताऊंगा कुछ दिन बाद बोलेंगे शादियों को बंद करो। बोलते हैं क्या डीजे बज रहा है, ये बज रहा है, वो बज रहा है। हाँ, अब वो उनका कहना ये होता है कि आप शादी में जो खर्चे कर रहे हो किसी गरीब को दे दो, तो गरीबों का ठेका हमने लिया। भाई हम जो कमा रहे हैं वो किसके लिए कमा रहे हैं? अपने आप के लिए, अपने खर्च करने के लिए, हमारे अपने ऊपर खर्च करने के लिए कर रहे हैं, हमारी संतानों के लिए खर्च करने के लिए कर रहे हैं। क्यों करेंगे हम किसी के लिए खर्च?
और हमने ठेका लिया है क्या किसी का कि सब गरीबों को हम पालेंगे? गरीबों को पाले सरकार पाले। भाई हम कमा रहे हैं, हमारी औलादों के लिए कमा रहे हैं, हमारी औलादों के शौक पूरे करने के लिए कमा रहे हैं। अगर मेरे बच्चे का शौक है कि मुझे बारात में डीजे बजवाना है जी तो मैं डीजे बजवाऊंगा। मुझे मेरे बच्चे को अगर शौक है कि मेरे यहाँ स्टॉल में इतने प्रकार के आइटम होंगे तो मैं करूंगा। क्यों? मैंने गरीबों का ठेका नहीं लिया। मैं अभी भी जो खाना बनवा रहा हूं उसमें भी गरीबों को ही दे रहा हूं ना। जो कर्मचारी लगेंगे वो कौन है? जो टेंट वाला है उसके पास कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? सभी के अपने सभी अपने के लिए, सभी को जा रहा है ना। तो मैं जी गरीबों को ही तो पालन कर रहा हूँ ना, बस उनको भिखारी ना बना के सम्मान से दे रहा हूँ। सम्मान से दे रहा अंग्रेजी में कहावत है, गिव अ मैन ए फिश ही विल ईट फॉर ए डे, टीच अ मैन ए फिश ही विल ईट फॉर एवर। जी कि अगर किसी को एक दिन खाना दे दोगे आप तो वो एक ही बार खाएगा, एक ही लेकिन आप उसे अगर मछली पकड़ना ही सिखा दोगे, यानी किसानी करना ही सिखा दोगे, कुछ काम करना सिखा दोगे, तो वो जीवन भर कमा के खाएगा ना। जीवन भर। हाँ तो किसी गरीब को फोकट में क्यों दूंगे? काम करो, ले जाओ। काम करो ले भाई सही बात। डीजे वाले को कहा भैया तू डीजे बजा, तेरे कर्मचारियों को नौकरी दे, खाना दे हाँ और उसके ले साथ जा। भी रहते हैं 2 4 10 लोग। 2 4 10 लोग उसके साथ भी, टेंट वाले के साथ भी, कैटरिंग वाले के साथ भी, फूल वाला के साथ भी, और वहां से चलो तो नाई, ब्राह्मण धोबी, ब्राह्मण और जितने भी समाज के वर्ग हैं वो सबके सब तो जुड़े हुए हैं। हाँ सभी सभी को तो जाता है सभी को जाता वो खर्च। हमारा पैसा। तुम कौन होते हो यार हमें बताने वाले कि तुम शादी ऐसे करो, इतने सिंपलता से करो? नहीं करना हमें शादी, हमारी जितनी हैसियत होगी हम उतना करेंगे। क्यों किसी के ऊपर लेके चलेंगे? लेकिन समाज में जैसे कुछ लोग होते हैं तो उनका अपने ऊपर ही क्यों डाला जाता है, या फिर जो कर रहा है शादी अच्छे उस पर डाल दिया था क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए, आपके समाज में और भी लोग हैं वो जिनमें नहीं से कर पा अब रहे हैं। इसमें से तुम देख लेना, जितने लोग इन चीजों का विरोध करते मिलेंगे ना कि आप ऐसा मत करो वैसा मत करो, उनके सबकी संतानों को ब्याह वो अच्छे से कर चुके हैं। हाँ वो करने के बाद आज अब वो क्या कर, नया प्लान हाँ निकाल वो रहे नया प्लान निकाल रहे हैं कि हम तो कर, हमारे तो हो गए, हाँ हमने खूब धूमधाम से कर लिया, लिया। तुम मत करो। लेकिन वो निचले तबके का जो वर्ग का जो निचले व्यक्ति की भैया सोचना एक है बात बताओ, उसके लिए उनका क्या? जागरूकता करो ना। निचले तबके को लेके आप जो कर सकता है उसके ऊपर क्यों पाबंदी लगा रहे हो? निचला तबका है वो मूर्ख है क्या? भाई जिसकी जितनी हैसियत उतना करो ना। वो तक करो हाँ। ऐसे तो तुम बोल रहे हो कि अब शादी ब्याह में मतलब कहते ना कि वो एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा था कि संदेशों को निमंत्रण को आप व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ही स्वीकार करो, क्योंकि जो संदेश वाहक होते हैं या जो कार्ड लगाने जाते हैं, चिट्ठियां लगाने जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, उनके साथ कभी कुछ हो जाए, तो वो इससे अच्छा आप व्हाट्सएप पे फेसबुक पे स्वीकार कर लो। क्यों भैया? तुम साले उसमें भी बुलाओ, लगन में भी, उसमें फलदान में भी बुलाओ, तुम उनको शादी में भी बुलाओ, फिर तुम उनको रिसेप्शन में भी बुलाओ, तो वो क्या घर से गायब होकर तुम्हारे यहाँ प्रकट होते हैं? वो भी तो रास्ते में गाड़ी से ही आते हैं, रात को 12 12 बजे आते हैं, 3 3 बजे रात को घर लौट रहे हैं। सबके पास 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर से भी आ रहे हैं, उनका एक्सीडेंट नहीं हो सकता क्या? तुम साले चिट्ठी लगाने जाने में तुम्हारी फट रही है और तुम उम्मीद करते हो कि 3 3 4 4 बार रिश्तेदार तुम्हारे घर आए। 3 3 4 4 बार आजकल तो 4 4 4 4 5 बार बुला रहे हैं। हर चीज हल्दी भाई हो गया, हल्दी में आ रहा, हो मेहंदी जो परंपरागत हो रहा है उस तरीके से करो। एक बार बुलाओ, 10 10 बार काहे बुला रहे हो? वो फिजूल खर्ची नहीं हो रही है। एक दिन का मेरे हिसाब से तो सुबह से लेकर शाम तक सभी प्रोग्राम फिक्स कर लेने चाहिए, 1 घंटा ये 1 घंटा ये 1 घंटा ये, ताकि हाँ आदमी नहीं, वो नहीं, अगर नहीं करना करना है तो आप अपने त्योहार क्यों जाए? परिवार में बैठ के कर लो। और जिसको रिश्तेदारों को बुलाना एक ही बार बुलाओ ना, आप रिसेप्शन पे बुलाओ ना, फिर उनको क्यों बुला रहे हो बीच में? शादी में बारात में भेजाओ भैया, आज बारात चल रही, फिर कल रिसेप्शन में आना। रिसेप्शन में भी एक एक शादी में 4 4 बार बुला रहे हो। वो नहीं दिखता, वो दिखता है कि साहब वो कार्ड वाले को मत बुलाओ, हमारा व्हाट्सएप पे स्वीकार कर लो। वो सामने वाले भी तो लिफाफा व्हाट्सएप पे भेज व्हाट्सएप पे देंगे। भेज देंगे, तो उसको खोलते रहिए आप। और यहाँ पे भी ये लोग भी, भाई उनको मत बुलाओ, आप किसको 13वीं मत करो, 13वीं मृत्यु भोज बता दिया साहब, मृत्यु का भोज। साला हम मरने के दूसरे दिन थोड़ी ना हम वो कर दे रहे हैं कि आ जाओ सबको लोग खाना खाने आ जाओ, वो मर गया इस खुशी में खा रहे हैं हम, या खिला रहे हैं या खिला रहे हैं हम। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। पगड़ी रस्म है यार, सामने वाले का राज तिलक है, एक तरह से छोटा राज तिलक है, उसमें वो अपनी हैसियत के हिसाब से खर्च कर रहा है, तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ उसे उसके परिवार का मुखिया बनाया जा उसे रहा परिवार है, का मुखिया इस चीज को समझो। तो हर चीज को और ये समाज के सम्मानित मतलब या रिश्तेदारों को मिलकर ही मिलकर करना चाहिए, मिलकर आना चाहिए। और एक दूसरे का से मिलोगे जुड़ोगे नहीं तो वो रिश्तेदारी को पहचानेगा कैसे? सामाजिक ताना बाना तो टूट ही जाएगा।
आज लोगों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं शादी करने के लिए, क्योंकि उनको वो रिश्तेदारी में जाए तो उनको पता हो कि हमारे फलाने रिश्तेदार की लड़की भी है हाँ या जी, उसके फलाने रिश्तेदार का लड़का भी हाँ, है। मिलना जुलना नहीं होता। मिलना जुलना हो नहीं रहा है। अब आप लग गए हो कि ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो, सब बंद कर दो, फिर भग जाएंगी लड़कियां भी और फिर लड़के क्या भी। करेंगे? तो वो जब किसी से मिलना जुलना नहीं, रिश्तेदार में आना जाना नहीं है, तो वही तो, इसलिए ये कुरीति नहीं है, ये रीति है और इसका पालन होना चाहिए। जो लोग ये बोल रहे हैं वो ना तो सामाजिक ताने बाने को समझ रहे हैं, बस स्वयं स्वयं शंभू राजा राजा राम मोहन राय बने हुए हैं। इनसे बस मेरा तुम्हारा इतना ही कहना है कि ये कुरीति नहीं है, ये रीति है, इसका पालन करिए अपनी हैसियत के अनुसार। जय राम जी। जय राम।